चलिए सुनते हैं छोटी बहन और 7 भाइयों की कहानी। एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राजपाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी भाभी उससे काम नहीं करवाती, बाकी जो 6 भाभियाँ थी उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगा। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ, और मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊंगी। वो जंगल में गई, उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो मैं भी खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी ही नहीं है, तो मैं ये सारी लकड़ियाँ बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख लेगी तो तुम्हें मार देगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे लेकर जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया, उसे बहुत मार पीटा। लड़की बेचारी रोती रोती सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो लड़की। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलने से गिर जा रहा है, क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद है। मेढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गया और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसे ही किया। जब लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही उटपटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही न रहेगा, सफ़ेद थोड़ी ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके 7 भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट कर आ रहे थे। 7 भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपने बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने किया। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद 7 भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई ना आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियां अपने पति को देखकर इतनी खुश होती हैं कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आता है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली अभी दूध भात खाकर यहीं कहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है
और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती हैं। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभी ने बहुत सताया है और काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपने पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें दूसरों का कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर सारी पत्नियां मिलकर स्वयं काम की होती और छोटी लड़की से काम न कराई होती और उसके पर जुर्म न किया होता तो उनके घर से बाहर नहीं निकालना पड़ता। कहावत है ना, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो हमारे लिए भी कहीं गड्ढा खोद कर रखा होगा। दूसरे के चक्कर में हम इंसान स्वयं गिर जाते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।